नमस्कार साथियों। ई प्रदूषण के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। यह अध्याय भी कारण और समाधान बताएगा। किसके बारे में? मोबाइल एवं अन्य उपकरणों के बारे में जो कि हम उपयोग करते हैं। आइए हम यह जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। अधिकांश लोग मोबाइल फोन को अपने पैंट की जेब में अथवा अपने शर्ट की जेब में रखते हैं। विशेष तौर पर महिलाएं मोबाइल को अपने पैंट की जेब में रखती हैं। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति मोबाइल रेडिएशन के सीमा क्षेत्र में सदैव रहता है। एक आदमी जिसने अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट में रखा है, अपने पैंट की जेब में अथवा अपने शर्ट की जेब में। एक महिला जिसने अपने पास मोबाइल फोन को रखा है पॉकेट में, कुछ इस प्रकार से। जिस समय हमारा मोबाइल फोन हमारे हाथ पे रहता है, तो देखिए मोबाइल फोन की रेडिएशन हमारे हाथ को कितनी बुरी प्रकार से प्रभावित करती हैं। आपको यहाँ पर एक बार बताना चाहेंगे कि हमारा जो हाथ होता, हथेली जो होती है, यह हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल रूम होता है। और यदि विकिरण हमारे कंट्रोल रूम को ही प्रभावित करना शुरू कर दे, तो हमारे सभी अंग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। जिस व्यक्ति को इस विषय में ज्ञान होता है, वह बहुत संभल कर इसका उपयोग करता है या इसको करना चाहिए। अब आपको एक चित्र के माध्यम से यह बताते हैं कि रेडिएशन किस प्रकार हमारे शरीर की त्वचा एवं अंगों को हानि पहुंचाता है। जब हम मोबाइल फोन से लगातार बात करते हैं या कर रहे होते हैं, तो सामान्य तौर पर मोबाइल हमारे गर्दन के आसपास रहता है कानों से बात करते समय, तो वह पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो लाल क्षेत्र है, वहाँ की कोशिकाएं लगभग जल चुकी हैं और बाकी जो क्षेत्र है, वहाँ के त्वचा जलने के बहुत करीब है। यह वही कारक है जिससे हमें कैंसर तक हो सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के दो चित्र दिखाए गए हैं। पहला तब जब वो मोबाइल फोन से बात नहीं कर रहा था, करने से पहले का, और यह करने के बाद का। देखिए दोनों में कितना अंतर आपको दिख रहा है। तो आप सोचिए, अगर हम मोबाइल फोन से लगातार बात कर रहे होते तो हमारा कितना शरीर का नुकसान हो रहा होता है। यह सोचने की बात है। अब आपको समाधान बताते हैं। यदि आवश्यकता नहीं हो तो मोबाइल का नेट बंद रखना उचित होता है। मोबाइल से बात करते समय ईयरफोन का उपयोग करना लाभप्रद होगा। यदि संभव हो तो अपने मोबाइल फोन को अपने से 10 से 15 मिलीमीटर की दूरी पर रखें। एक बात और ध्यान रखें कि हैंड फ्री का उपयोग भी हानिकारक होता है। कभी कभी हम लोग अपने मोबाइल फोन को अपने बेंच पर रखकर लगभग 10 फुट या 12 फुट की दूरी पर जो हम अपने हैंड फ्री को रख के बात कर रहे होते हैं, वह भी अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि रेडिएशन तो हमारे पास आ ही रही होती हैं। परंतु यदि हम चाहते हैं कि बिना किसी व्यवधान के अपने मोबाइल उपकरण का उपयोग कर सकें, तो उसके लिए हमें एनवायरो चिप का उपयोग करना होगा। एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब के समान एक पुरस्कार विजेता है, जो कि एक बार लगाने पर हमेशा चलती है, जो कि प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हमारे को रेडिएशन से मुक्ति के लिए सहयोग करती है। अब मोबाइल उपकरणों से विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा के लिए एनवायरमेंट जैसे हम बात करते हैं, हम यहाँ पर न केवल मोबाइल फोन की बात करेंगे, अभी तो लैपटॉप टैब आदि की बात भी करेंगे। सर्वप्रथम मोबाइल फोन की बात करते हैं। हम मोबाइल फोन के पीछे कुछ इस प्रकार से अपने चिप को लगाते हैं। यह चिप आती है। लैपटॉप के लिए एनवायरमेंट चिप भी हमारे पास है। उसमें क्या है कि आपने लैपटॉप के लिए इस प्रकार से एनवायरमेंट चिप को अपने अपने पास उपयोग करने के लिए रखा। आपने लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे केंद्र से ठीक ऊपर बड़ी चिप को इस प्रकार से लगा दिया, और जो छोटी चिप है उसको दो कोनों पर इस प्रकार से आपने लगा दिया। टैबलेट के लिए एनवायरमेंट चिप बहुत अच्छी बात है कि एक छोटी चिप हमारे पास है, और एनवायरमेंट चिप को टैबलेट के सेंटर लाइन से ठीक ऊपर इस प्रकार से लगाएं। अब वाईफाई राउटर के लिए, क्योंकि वहां से भी आपको विकिरण मिलता है, तो यह चिप उसके लिए है, और इस प्रकार से आपने उस चिप को लगा दिया।
अब इसकी विशेषता, एनवायरो चिप विकिरण को कम करते समय सिग्नल की शक्ति को प्रभावित नहीं करती है। जो एनवायरो चिप यूज करते हैं आपका सिग्नल प्रभावित नहीं होता, जैसे कि एनवायरमेंटो ग्लोब में था। यह आपको विकिरण से निम्न प्रकार से बचाती है। सबसे पहले ईएमआर के हानिकारक प्रभावों को बेअसर करती है, तनाव के स्तर को 5% तक कम करती है, पल्स रेट को सामान्य कर स्वास्थ्य में सुधार लाती है। अब यह 1000 से अधिक लोगों पर चिकित्सकीय परीक्षण से सिद्ध हुआ है। जो हम बात आपसे कह रहे हैं, विकिरणों की प्रकृति में परिवर्तन, अर्थात जो विकिरण आते हैं वह स्थिर तरंगों से यादृच्छिक अर्थात रैंडम में बदल दिए जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी कांस्टेंट वेव है जिसको हम स्थिर तरंगे कहते हैं। यह हमारी रैंडम वेव है जिसको हम यादृच्छिक तरंग कहते हैं। अब आपकी आराम दिल की दर, यहाँ पे इस बात को बताना चाहेंगे कि जब आप मोबाइल के संपर्क में रहते हैं तो तरंगे हमेशा आपके साथ गुजरती रहती है, जिसके कारण हमारा जो हृदय गति है वह अनायास ही बढ़ जाती है, जिससे कि उच्च रक्तचाप और शुगर की बीमारी होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। परंतु एनवायरो चिप का यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह के अंदर यह सामान्य गति में आ जाती है, जिससे हमारा हृदय की शक्ति पहले से बढ़ जाती है। अब इसको उपयोग करने के लाभ क्या हैं? एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब, सबसे पहला क्या है, आपकी इम्यूनिटी इससे बेहतर होती है, आपके तनाव में कमी आती है, ढोने के लिए सुविधाजनक। क्यों? आप सामान को ढो रहे हैं, इसको आप अगर लेके चलते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई इसकी समाप्ति नहीं, अर्थात एक बार आपने लिया उसको आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। तो धन्यवाद सुनने के लिए। यदि आप यह उपकरण प्राप्त करना चाहते हैं अथवा एनवायरनमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संदेश भेज सकते हैं। आपके प्रत्येक प्रश्न का स्वागत है।